नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, आज का किस्सा है रेखा के पिता, या यूं कहिए कि रेखा जिनकी नाजायज औलाद थी, जेमिनी गणेशन का। चेन्नई का लग्जरी होटल द पार्क जहां आज खड़ा हुआ है, वहां कभी एक स्टूडियो हुआ करता था। बात 1940-50 के दशक की है, जब देश का टॉप स्टूडियो जेमिनी की टॉप एक्ट्रेस पुष्पावल्ली, और कहते हैं कि पुष्पावल्ली जो पिछले रिलेशनशिप से 2 बच्चों को जन्म दे चुकी थी, उनका जेमिनी के मालिक वासन से अफेयर था। वासन पुष्पा को सब कुछ देने को तैयार था, एक अपने नाम के सिवा, और इस तरह पुष्पा उसकी जिंदगी में दूसरी औरत बनकर रही। पहली तो पत्नी थी। उसी दौरान मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में एक जवान हैंडसम केमिस्ट्री लेक्चरर का मन पढ़ाई से हट रहा था। वो कुछ नया करना चाहता था। सिल्वर स्क्रीन का चस्का चढ़ा तो जेमिनी स्टूडियो आ गया। फिल्म मिस मालिनी में उसे पुष्पावल्ली के साथ एक रोल मिल गया। फिल्म मिस मालिनी में रोल मिला और गाड़ी यहां से फिल्मी दुनिया की चल निकली। फिल्म के बनने के दौरान पुष्पा और इस लेक्चरर के बीच करीबियां बढ़ने लगी। इधर वासन पुष्पा के साथ एक के बाद एक हिट फिल्में दे रहा था। अगला कदम बॉम्बे होने वाला था। अपनी अगली फिल्म के लिए वासन ने दिलीप कुमार और देवानंद को साइन किया। इसकी हीरोइन पुष्पा होने वाली थी। फिर हुआ यूं कि वासन को पुष्पा के इस नए लेक्चरर के साथ बढ़ रही करीबियों के बारे में पता चला। उसने पुष्पा से फैसला लेने को कहा कि या तो करियर चुन ले या फिर वो इस लड़के को चुन ले। इन दोनों में से किसी एक को उसे चुनना होगा। पुष्पा प्यार में पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। पुष्पावल्ली ने फिल्में छोड़ दी और लड़के को चुन लिया। लड़के का नाम था रामस्वामी गणेशन। हालांकि गणेशन जेमिनी स्टूडियो छोड़ चुका था, लेकिन उन्होंने स्टूडियो के नाम को अपना नाम बना लिया। और जिस वक्त वो तमिल सिनेमा के सुपरस्टार बने, लोग उन्हें जेमिनी गणेशन के नाम से जानते थे। जेमिनी ने ही सिर्फ पर्दे पर मोहब्बत के न सिर्फ सौदागर थे, बल्कि असल जिंदगी में भी सबको मालूम था कि उनकी एक मुस्कान पर कितनी ही औरतें मर मिटेंगी। उनकी बड़ी बड़ी आंखें किसी भी औरत का दिल जीत लेती थीं। जेमिनी और पुष्पा की जोड़ी के लोग कायल थे, लेकिन जेमिनी शादीशुदा थे। और शादीशुदा जेमिनी पुष्पावल्ली से एक मंदिर में छिपकर शादी कर चुके थे। यह खबर अखबारों में छप चुकी थी। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं था। जेमिनी भी पुष्पा को सब कुछ देने को तैयार थे, सिवाय अपने नाम के। यानी कि एक बार फिर पुष्पावल्ली उसी दोराहे पर आकर खड़ी हुई, जहां एक शख्स उन्हें अपना सब कुछ देना चाहता है, लेकिन नाम नहीं देना चाहता। जिस चीज की ख्वाहिश में पुष्पा अपने करियर और वासन को छोड़कर जेमिनी के पास आई थी, वो चीज वहां भी नहीं मिली। पुष्पा जेमिनी की जिंदगी में भी दूसरी औरत बनकर रही। पहली औरत जेमिनी की पत्नी थी। दोनों ने शादी की या नहीं की, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन लोग ये जरूर जानते हैं कि कुछ ही सालों में पुष्पा ने अपनी और जेमिनी की पहली औलाद को जन्म दिया। नाम रखा गया भानु रेखा गणेशन। भानु रेखा के साथ गणेशन जुड़ा होना उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल होने वाला था। जिस समय भानु रेखा पैदा हुई, जेमिनी मनम पोल मंगलायम एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। हीरोइन थी सावित्री। जेमिनी और भानु रेखा की जोड़ी पहले स्क्रीन पर हिट हुई, फिर रियल लाइफ में जेमिनी की पुष्पा और उनके बच्चों से फिर दूरियां बढ़ने लगी। फिर एक दिन खबर आई कि जेमिनी ने सावित्री से शादी कर ली है। सावित्री अपने नाम के साथ गणेशन लिखने लगी थी। जिस चीज के लिए पुष्पा कब से तरस रही थी, वो किसी और औरत को मिल गई थी। भानु रेखा इस दौरान बड़ी हो रही थी। अब वो अपने पिता को केवल अखबारों से जानती थी। इस बीच पुष्पा का अफेयर सिनेमेटोग्राफर प्रकाश के साथ हुआ। 2 बच्चे भी हुए। पुष्पा अपना नाम पुष्पावल्ली लिखने लगी।
इस बीच जेमिनी ने बयान दिया कि मेरी सिर्फ एक ही पत्नी है जिससे मैंने शादी की थी। सावित्री और पुष्पा मेरी पत्नियां नहीं थी। गणेशन का सुपरस्टार होना भानुरेखा के लिए एक तरीके से शाप साबित हुआ। स्कूल में जितनी बार टीचर अटेंडेंस के समय उनका नाम पुकारते, उनकी आत्मा छिल जाती। सब जानते थे कि यह सरनेम नाजायज है। उसे लगता था कि उसका जीवन इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। पुष्पावल्ली के पास फिल्में नहीं थी, लेकिन आदतें बड़े लोगों वाली थी। सारे पैसे घोड़ों की रेस में लगा देती थी। इस पर तबीयत खराब होने लगी और भानुरेखा की बहन रमा की सेहत बुरी रहती थी। भाई संगीतकार बनना चाहता था, लेकिन बार बार नाकामयाब रहा। इस बीच भानुरेखा ने तंग आकर खुदकुशी करने की कोशिश की। घंटों मेहनत के बाद भानुरेखा को डॉक्टर बचा पाए और अब जीने के लिए सिर्फ 3 विकल्प थे: एक्टिंग, पढ़ाई या शादी। पैसे सिर्फ फिल्मों में कमाए जा सकते थे। भानुरेखा फिल्में नहीं करना चाहती थी, पर उस समय उनकी उम्र भी महज 14 साल की थी। वो मना करती तो भाई पीटता। भानुरेखा इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने लगी। जेमिनी गणेशन चाहते तो भानुरेखा को एक फोन पर फिल्म दिलवा सकते थे। तमिल, तेलुगु और कन्नड़ सिनेमा इंडस्ट्री में सबको जानते थे वो, और ना भी करते तो इतने पैसे थे कि वो खुद लॉन्च कर सकते थे। लेकिन अपने पिता की ठुकराई हुई भानुरेखा एक प्रोड्यूसर से दूसरे प्रोड्यूसर के दरवाजे पर अपनी मां के साथ जाती रहीं, भटकती रहीं। रोल छोटे मिलते, प्रोड्यूसर गंदी निगाहों से देखते। गणेशन का सरनेम रेखा को बर्बाद कर रहा था। फिर यूं हुआ कि कुलजीत पाल नाम के एक बिजनेसमैन ने रेखा को देखा और तय किया कि वो उसे लेकर फिल्म बनाएंगे। भानुरेखा अब बॉलीवुड में आने वाली थी। भानुरेखा गणेशन अब रेखा होने वाली थी। 1991 में पुष्पावल्ली लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया को अलविदा कह गई और उनकी आखिरी सांस तक जेमिनी ने उन्हें पत्नी नहीं माना। मां की मौत के 3 साल बाद जेमिनी को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलना था। अवार्ड देने रेखा आई और सबके सामने रेखा ने उनके पांव छुए, अवार्ड दिया। तब जेमिनी गणेशन ने कहा उन्हें खुशी है कि उन्होंने अपनी बॉम्बे वाली बेटी के हाथों से अवार्ड लिया है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो।